हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। अब हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कहने का मतलब है, एक लाइब्रेरी है जो बुक को उधार देती है, तो पहले 3 दिन के लिए तो वो फिक्स चार्जेस लेती है और उसके बाद एडिशनल चार्जेस लगते हैं हर डे, पर डे के हिसाब से एडिशनल चार्जेस लगते जाते हैं। यानी 3 दिन अगर आप बुक लेते हैं उस लाइब्रेरी से तो एक फ़िक्स अमाउंट लगेगा। मान लीजिए जैसे एक्स रुपीज़ लगा, तो वो 3 दिन के लिए फ़िक्स है कि 3 दिन का चार्ज एक्स रुपीज़ लगा। लेकिन आप 3 दिन से ज़्यादा बुक रखते हो, मान लो 5 दिन रखी आपने, तो हर डे का एडिशनल चार्ज रखेगा। 3 दिन का तो फिक्स हो गया एक्स, और फिर एडिशनल कितने दिन, 5 दिन में से 2 दिन आपने एक्स्ट्रा रखी, तो 2 दिन का पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो इस तरीके से सरिता ने बुक ली, तो सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कैप फॉर 7 days। सरिता ने बुक 7 days रखी और उसके लिए कितना पे किया, 27 रुपीज़। सूजी ने क्या किया, 21 रुपीज़ पेड किए और उसने बुक कितने दिन रखी, 5 days रखी। अब हमें फाइंड करना है फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्जेस निकालने और हर डे का कितना चार्ज लगेगा वो निकालना है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, लेट फिक्स चार्जेस, ये 3 दिन के लिए एक ही वैल्यू लगेगी इसकी। फिक्स चार्जेस फॉर 3 days, 3 दिन के लिए कितना लग रहा है, फॉर 3 days इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़। 3 दिन का फिक्स चार्जेस हो गया एक्स रुपीज़। पर डे एडिशनल चार्ज को हम मान लेते हैं वाई रुपीज़ है। पर डे एडिशनल चार्ज ये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। पर डे एडिशनल चार्ज इज इक्वल्स टू वाई रुपीज़। एक दिन का वाई रुपीज़ लगा। अब हमने पहला केस कंसिडर करेंगे हम यहाँ से, जैसे सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कैप फॉर 7 days। तो सरिता ने 27 रुपीज़ दिए एक बुक को जिसको उसने 7 दिन रखा। तो 7 days के लिए क्या चार्ज हो गया, फिक्स चार्ज तो 3 दिन के लिए लगे एक्स रुपीज़। अब पर डे है वाई रुपीज़, तो अगर 7 में से 3 माइनस कर दिया तो कितने दिन उसने बुक एक्स्ट्रा रखी, 4 days। और पर डे का उसमें चार्ज था वाई, तो 4 days का क्या हो गया, 4y रुपीज़। और x प्लस 4y मिला के उसने कितने पे किए, 27 रुपीज़ पे किए सरिता ने। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको मैं आपको एक बार वापस से एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर किसी लाइब्रेरी से हम बुक को उधार लेते हैं या बोरो करते हैं तो हमें क्या करना होता है, 3 दिन हम बुक रखते हैं तो एक फ़िक्स अमाउंट देना होता है, और 3 दिन से ज़्यादा दिन बुक रखते हैं तो पर डे के हिसाब से एक अमाउंट हमको पे करना होता है। तो यहाँ हमने मान लिया कि 3 डे का फिक्स का जो चार्जेस है वो तो है एक्स रुपीज़। अब जैसे सरिता ने 7 days के लिए बुक रखी तो उसका 3 दिन का चार्ज तो लग गया एक्स रुपीज़। बाकी अब 7 में से 3 माइनस किया तो कितने डेज हुए, 4 days उसने एक्स्ट्रा रखी। और पर डे का एडिशनल चार्ज हमने वाई रुपीज़ माना था, तो 4 days का कितना हो गया, 4y। तो फिक्स तो देना ही देना है 3 दिन का, तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू उसने कितना पे किया, 27 किया। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि सूजी पे 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। सूजी ने 5 days के लिए रखी और कितना पे करना पड़ा, 21 रुपीज़। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 days के तो उसको एक्स रुपीज़ देने ही देने हैं। फिर उसने 5 माइनस 3 किया, यानी कितने डे एक्स्ट्रा रखे, 2 days। पर डे का एडिशनल चार्ज हमने क्या माना, y, तो 2 डे का कितना हो जाएगा, 2y। तो सूजी के केस में ये चीज़ हो गई, एक्स तो दी थी उसने 3 days की, प्लस 5 days बुक रखी, तो 5 माइनस 3 यानी 2 दिन एक्स्ट्रा रखी, तो पर डे का y था तो यहाँ गया 2y, और उसको कितना पे करना पड़ा, 21। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें कोफिशिएंट सेम बनाना होता है। इनका कोफिशिएंट सेम है एक्स एक्स, तो हम और दोनों के साइन सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो इनके साइन अपोजिट होंगे और एक्स एक्स कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं सारे नीचे के। तो एक्स में से एक्स गया तो कैंसिल हो गया। 4y में से 2y माइनस हुआ तो हमारा आया 2y इज इक्वल्स टू 27 में से 21 माइनस हुआ तो ये हमारा 6 हुआ। y बराबर क्या हुआ, 2 नीचे चला गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमारा ये हुआ कि 2y इज इक्वल्स टू 6।
y बराबर हुआ 6/2 यानी इसकी वैल्यू आई 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे 3। अब ये एक वेरिएबल हमारा निकला। अब y का मान फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, y इन फर्स्ट इक्वेशन। हमारा हुआ x प्लस 4y था, तो y की जगह हमने 3 लिख दिया, डेट इज इक्वल्स टू 27। x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू 27। x इज 27, 12 उधर गया तो माइनस का 12 हो गया, 27 में से 12 गया तो अपना बचा 15, तो हमारी x की वैल्यू आई 15। तो हमारा जो फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस की वैल्यू निकालनी थी, तो हम उसको वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो x हमने क्या माना था, फिक्स चार्जेस, तो लाइब्रेरी के फिक्स चार्जेस कितने हो गए, फिक्स चार्जेस इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़, x माना था और x की वैल्यू हमारे पास 15 आई। और पर डे एडिशनल चार्ज को y माना था, तो उसकी वैल्यू आई पर डे एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू y कितना आया था 3। तो ये हमारा इसके आंसर्स हो गए, फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज आ गया। थैंक यू।